शांत रहिए। बधाई देता हूँ तमाम झारखंड के सारे सभी भाई बहनों को। और आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हम लोग सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र है उसका बूथ का हम लोग समीक्षा करने के लिए बैठे हैं। इसी बीच आप लोगों से कुछ बात कर लें। तो आज कहीं न कहीं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे प्रत्याशी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री इंद्रजीत महतो जी के धर्मपत्नी तारा देवी जी को पार्टी के द्वारा घोषित की है। और आज नॉमिनेशन के बाद पहला बार हम लोग ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, मोदी जी के इस 10 वर्षों में जो कार्यकाल रहा है, इसके लेकर पूरे झारखंड के पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है और विश्वास मोदी जी के कारण ही करते हैं। इसी दौरान आज हमारे जो प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी तारा देवी जी है, इनका 20 तारीख को मतदान होने जा रहा है। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से हमारे भाई इंद्रजीत महतो जी हम लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा जो हमारे जो कोयलांचल विश्वविद्यालय का डिमांड बहुत लंबे समय से चलता रहा था, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे भाई इंद्रजीत महतो जी ने, हम स्वयं गुल्लू महतो समय विधायक थे बागमारा के, हमारे विधायक राज सिन्हा जी, हमारे तमाम विधायक लोग, हम लोग जाकर विनोद बाबू के नाम से विश्वविद्यालय का नामांकन करवाने के लिए आग्रह किया, स्वीकार भी किया। भारतीय जनता पार्टी ही विनोद बाबू को सम्मान देने का काम अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि हम झारखंड लड़ के लिए झारखंड अलग करवाएं, और झारखंड अलग करने में अहम भूमिका हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। नहीं तो इतने लंबे समय से लोग सिर्फ रोड पर लड़ना कटना ये था, मगर इनसे बात, इस भावना को, वनांचल यहाँ पे ना पड़ा। लोगों को देखते कि भावना को देखते हुए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को अलग किया है। कोई कुछ बोले नहीं बोले, हम लोग सरजमीन पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही देन रहा है कि जो कहता है वो करता है। इसलिए इस चुनाव में जो अभी 2024 के विधानसभा चुनाव है, हम तमाम क्षेत्र के देवतुल्य जनता भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, आप अपना मत, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप पर बटन दबाकर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती तारा देवी जी को अपना आशीर्वाद वोट देकर चुनाव जीता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, खासकर के इस क्षेत्र में विनोद बाबू के नाम से एक स्मारक बनाएंगे, जो भव्य रूप से हम लोग भव्य रूप देंगे, जो आज पूरे झारखंड में जो नहीं कर पाया वो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तारा देवी जी के नेतृत्व में करेंगे। और मैं दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो भी हमारे पार्टी के विपक्ष में जो खड़े हैं, वो उसका हम कह नहीं सकते थे कि हम किसी का आलोचना नहीं करना चाहते, मगर वो लोग भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम किया है। कुछ लोगों को अपने आप को सिर्फ मतलब गुमराह करके रखा हुआ है। उनका आप शुरू से ही उनका कार्यकाल को देखिए, उनका कार्यकाल को देखिए, वो अपने आप को यहाँ पे बोलते बहुत ईमानदार आदमी हैं। हम ये आपको प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि ये लोकसभा चुनाव में एक साधारण आदमी से 1.5 करोड़ रुपया लिया, इससे कुछ ज़्यादा 1.5 करोड़ रुपया तब वो लाल पार्टी से कौन पार्टी था, पर मार्क्सवादी से टिकट दिया। इस तरह की स्थिति यहाँ पे था। निरसा के यहाँ के पूर्व जो वहाँ के विधायक थे वो भी 1.5 करोड़ रुपया लिए। उनको एक गरीब आदमी को किस तरह से बरगलाने का काम किया, पैसा दोहन करने का काम किया, ये आप पता कर लीजिए। ये सारे माफिया गुंडे लोग से मिलकर सिंदरी को आज कमजोर करके रखा हुआ है, इस क्षेत्र के लोगों को कमजोर करके रखा हुआ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जो आज उनको टिकट दिया है, ये अगर विधायक आप लोग का आशीर्वाद से, क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता का आशीर्वाद से बनता है, तो इस क्षेत्र के लोगों का जो भावना है, जो डिमांड है बहुत लंबे समय से, वो एक एक डिमांड को पूरा करने का काम करेंगे। और मैं इस क्षेत्र का सांसद भी हूँ, मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ, मैं गुल्लू महतो जो बोलता है वो करता है, तो जो बोले हैं उसको किए। मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, जरूर इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तय है, क्योंकि इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता ने तय कर चुका है और मन भी मान चुका है। क्योंकि इस 5 वर्षों में खास करके इस राज्य में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और मार्क्सवादी
और ये जो अभी 3 तारा कौन पार्टी है ये माले, इसका जो गठबंधन सरकार बनी थी, इसमें 5 वर्षों में इस राज्य सरकार का चेहरा चरित्र हर कुछ लोगों ने जान चुका है। आप बताइए कि इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के सरकार बनने के बाद लगातार अवैध माइनिंग, चाहे कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, अवैध माइनिंग धड़ल्ले से चला, कोई सुनवाई नहीं। गांव वाले गरीब आदमी, अगर प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो उसके लिए बालू खोजना पड़ता है। अगर कोई ट्रैक्टर वाला गलती से अपना बालू लाने के लिए चल गया तो उस ट्रैक्टर को सीधा केस करता है। मगर आप 500 डंपर देखिए, अभी तुरंत वहां से निकलता है। सरकार के नेतृत्व में होना चाहिए। और उसका एजेंटी यहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी कर रहे थे, आप जानते हैं, उसका भी बहुत बड़ा कार्रवाई होने जा रहा है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होना भी चाहिए। तो इससे गलत और आपराधिक तत्व के प्रशासन के वर्दी पहनकर आपराधिक काम करे, गलत काम करे, उस पर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट आया है सिंदरी में, हल कंपनी। यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके बारे में क्या? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कमियां हुई है। हमारे, आप जानते हैं कि हमारे लोकप्रिय विधायक इंद्रजीत महतो जी साल भर के बाद वो कोरोना काल में जनता का सेवा करते हुए पार्टी के कार्य करने के दौरान ही, उसी दौरान वो अस्वस्थ हो गए, समय क्षेत्र में नहीं दे पाए। वो अगर रहते तो हमें पूरा विश्वास है कि एक एक लोगों को काम में किस तरह से लगता, इस पर जरूर विचार उनका होता। वो भी एक किसान का बेटा है, गरीब का बेटा था, एक मजदूर का बेटा है। वो इस क्षेत्र के भावना के साथ चलने का काम किए, पर कुछ ही दिन हुआ वो नहीं कर पाए काम, अस्वस्थ हो गए पार्टी के काम करते हुए। ये हम लोग को दुख है, मगर भाई उस अधूरे कार्य को जरूर हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद और क्षेत्र के तमाम देवकुल जनता का आशीर्वाद तारा देवी जी पर बना रहे, कीजिए और अपना आशीर्वाद के रूप में एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दें। सर, सिंदरी विधानसभा में 17 साल के बाद इंद्रजीत महतो विधायक बने थे और उन्होंने विधानसभा में भी सवाल उठाया था कि सिंदरी की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य समस्या है। जो अस्पताल, एक बड़ा अस्पताल होते हुए भी बंद पड़ा हुआ है, आज तक खुला नहीं। उस पर क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर उसे उस हॉस्पिटल को हम लोग जरूर खुलवाने का काम करेंगे, तारा देवी जी खुलवाने का काम करेंगे। हम भी इस क्षेत्र के सांसद जरूर खुलवाने का काम करेंगे। अभी हम आपको बता देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जो भी बड़ी समस्या था धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, आप देखें कि गया पुल का चौड़ीकरण काम बस 2-4 दिन में स्टार्ट होने वाला है। आपका मटकुरिया से फ्लाईओवर आपका सर्किल हॉस्पिटल तक वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। भूमि पूजन हम लोग करेंगे, शिलान्यास हो चुका है। आपका धनसार से लेके गोविंदपुर तक फ्लाईओवर, ये सारा काम हम लोगों ने करने का निर्णय ले चुके हैं। लेकिन इस गरीब, इस क्षेत्र के तमाम देवकुल जनता के प्रति जिसका दर्द है, भावना है, जो लोग, उनको जरूर इस काम को करेंगे। हम लोग इस क्षेत्र के भावना के साथ चलेंगे, इस क्षेत्र के गरीबों को इच्छा के अनुसार हम लोग चलेंगे, काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा मैया समान योजना और बिजली बिल माफ किया, कितना असरदार रहेगा इस बार चुनाव में? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा अपना रहा है, कोई काम नहीं करेगा। वो तो अगले 2019 के विधानसभा चुनाव में आप उसका घोषणा पत्र निकाल के देख लीजिए। अगर हमारी बात गलत होगा तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख प्रत्येक वर्ष की सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक घर में हम नौकरी देंगे। ये कई बड़े बड़े घोषणा के हमारे एक भी घोषणा धरातल पर उतारने का काम नहीं किया। अभी मैया सम्मान योजना का जो घोषणा उन्होंने आचार संहिता से एक दिन पहले किया, ये आपको मालूम होगा, पता कर लीजिए। ये हमारे बात नहीं कि हम अगर हो गए तो अब वृद्धा पेंशन आज रुका हुआ 6 महीना से, विधवा पेंशन रुका हुआ है, विकलांग पेंशन रुका हुआ है। जितना भी विकास के योजना का काम जो चल रहा था, उस पैसा को सारा रोक दिया गया। विकास काम करते उसी पैसा को कुछ गरीब के बीच में हमारी माँ बहनों को मतलब झांसा में दिलाने के लिए कुछ पैसा दिया है। वो सिर्फ ये चुनावी मुद्दा, चुनावी घोषणा है। सांसद महोदय, माफिया राज कब तक खत्म होगा? तो आप देख ही रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं। गोलीकांड होते जा रहा है, धनबाद में गोलीकांड होते आ रहा है। फिरोजी उसके खिलाफ लड़ने वाला कोई लाल पार्टी नहीं है, हरा पार्टी नहीं है। ढुल्लू महतो है, भारतीय जनता पार्टी। ढुल्लू महतो इसी आवाज के साथ, इसी आवाज के साथ आप तो देखें कि बड़े बड़े माफियालय के द्वारा भी वो बुधर मंडल को जो हत्या हुआ तुरंत जेल भिजवाएं, जाके 5000 लोग जाके वहाँ पे केस करवाएं। माफिया लोग तो पहले माफिया लोग को तो केस नहीं होता था, अब तो माफिया लोग पर केस होने लगा। अब उन लोग भी डरने लगा कि हमारे कानून का राज है। भारतीय जनता पार्टी के समय में कानून का राज था। आप यहाँ पे आप उग्रवाद भी समाप्त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का देन है, रघुवर दास जी का देन है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का देन है। सबसे ज्यादा माफिया राज झरिया में हो रहा है। निश्चित तौर पर कहीं पे भी हो, झरिया हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, जहाँ पे भाजपा सरकार होगा, हमेशा आप इसके खिलाफ आवाज उठाइएगा। निश्चित तौर पर आवाज उठाएगा। हमारे विधायक इंद्रजीत महतो भी उठाते थे, हम भी उठाते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उठाता है। महागठबंधन का कहना है कि पहले ही भाजपा के यहाँ पे विधायक रहे हैं,
और जो विकाससभा के तो ज्यादातर तो विकास नहीं हुआ नहीं। एक भी काम अगर बता दे झारखंड मुक्ति मोर्चा किया हो और भाजपा नहीं किया हो, एक भी काम बताइए। जो भी रोड पुल पुलिया आप देख रहे हैं सारा भाजपा का देन है। जेएमएम का क्या ये तो बतावे। आज जितना रोड पुल पुलिया जगह फ्लाईओवर जो बन रहा है कौन झारखंड मुक्ति मोर्चा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो सिर्फ लूटने का काम किया है। आप देखिए लूट के दौरान कई बड़े बड़े अधिकारी जेल में गए, कई बड़े नेता उनके भी जेल में गए। अभी जो हमारे कार्य मंत्री जो थे अभी आलमगीर आलम वो भी जेल में है। ये तो आप लोग के सामने है, हम तो कोई झूठ बोल नहीं रहे, तो देखने की बात है। झरिया में जो मारपीट हुआ था, आपने कहा था कि बाबूलाल मरांडी को या चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। बाबूलाल मरांडी सबसे बात हुई थी, तो क्या बातें हुई इस मसले पर? देखिए वो अंदरूनी बात है, हम लोग उसका कानूनी प्रक्रिया करेंगे। चुनाव आयोग का हम लोग बात की है। इस तरह से अगर कोई घटना डराता धमकाता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 तारा के बीच में तारा देवी आगे उठ करके, ये ओरिजिनल तारा है, वो डुप्लीकेट तारा है। ये तारा बुझने वाली तारा है, वो तारा डूबने वाला तारा है। सिंधी विधानसभा में सांसद महोदय कितना मेहनत करेंगे? मेहनत एक एक कार्यकर्ता दिन रात 5 वर्षों में अगर किसी को अगर देखे हुए जनता के बीच में तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को देखेंगे। कभी भी जेएमएम के कार्यकर्ता देखें कि किसी के मरनी में किसी करनी में कोई दुख में सुख में खड़ा हो। रंजीत माथुर की भरपाई पूरी होगी इस बार? जरूर उनके जो भी काम है वो होगा ही, वो करने के लिए तैयार तो अस्वस्थ है। भगवान हम तो प्रभु श्री राम जी से चाहेंगे कि जरूर स्वस्थ होकर बहुत जल्द हम लोग के बीच में आए। वो उनके तो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, वो तो काम करने की इच्छा बहुत ज़्यादा जाहिर किए थे। आज उनकी धर्मपत्नी है, वो जरूर करेंगी। क्या झारखंड में इस बार सरकार बना रहे हैं? पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सरकार बनने के बाद गोगो दीदी का क्या होगा? निश्चित तौर पर मोदी जी की गारंटी आप बता दे रहे हैं। मोदी जी की गारंटी जिस चीज़ पर मोहर लग जाता है वो पूरा होता है। विरोधी बोल रहा है कि भाजपा वंशवाद पार्टी है। देखिए बोलने वाला को बोलने दीजिए। वंशवाद पार्टी आप देख लीजिए क्या है नहीं है। कोई हमारा पार्टी का अध्यक्ष अगर फलना है तो उसका बेटा अध्यक्ष नहीं बन सकता है, उसका बेटा ही मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। आप एक इतना बड़ा उदाहरण आप लोग के बीच में है कि हमारे वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, जेल जाने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन जी को बनाया था कि 2-3 महीना के लिए चंपई सोरेन जी को बनाई। जैसे जेल से निकला एक इतने कर्मठ नेता जो इतने लंबे अनुभव झारखंड को सींचने वाला नेता चंपई सोरेन जी को जैसे जेल से निकला तुरंत हटा दिया। तो सत्ता में रहने के लिए कोई भी दूसरा परिवार छोड़ के कोई अपना परिवार छोड़ के कुछ नहीं। वो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, वो पति और पत्नी की पार्टी रह गई है, क्योंकि वो परिवार का भी पार्टी नहीं है। वो परिवार का पार्टी रहता तो सीता सोरेन जी छोड़ के नहीं जाती। वो अगर पार्टी परिवार का नहीं रहता तो चंपई सोरेन जी छोड़ के नहीं जाते, गोविंद हेम्ब्रम जी छोड़ के नहीं जाते, बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए। भाजपा पारिवारिक पार्टी है या नहीं है? आप बताइए कैसे, हमको पूछिए तो बताइए। हम तो धनबाद के सांसद हैं। नहीं, वही सब सवाल है ना, है या नहीं? नहीं, आज नहीं है। बात नहीं, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। तो सर यहाँ आपके भाई भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। भाई लड़ रहे हैं, हम धनबाद के सांसद है। बाघ हमारा सीट वहाँ पे, बाघ हमारा 20 साल से वो लगातार समाज के बीच में काम कर रहे हैं। समाज के बीच में काम करने वाला हर इंसान का अधिकार बनता है कि चुनाव लड़े, और उस क्षेत्र के जनता का आवाज़ था कि सरलता चुनाव लड़े। कोई नया चेहरा नहीं, कोई नया नहीं। हमारे व्यापी सारा काम आप एक एक आदमी से पूछ लीजिए, हमसे ज़्यादा लोकप्रिय है। बलियापुर कृषि बहुल क्षेत्र किसान के लिए अब तक झारखंड राज्य अलग 24 साल हो गए, सिंचाई संसाधन के लिए कोई देखिए जरूर इस बात को हम लोग बताए हैं। अभी कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं। हम लोगों ने कृषि विश्वविद्यालय की यहाँ पे भी एक स्थापना करने के लिए हम लोग ढेर हजारीबाग में बनाया है। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्षों में जो केंद्र सरकार बना है तब से लगातार कृषि क्षेत्र में जो काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज तक इतिहास में 70 वर्षों में जो कांग्रेस कभी नहीं सोचा। कांग्रेस तो किसान का पार्टी है ही नहीं, कांग्रेस तो विदेशी पार्टी है।